ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। नमस्कार, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मीडिया और डिज़ाइन के 6वें एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण चतुर्वेदी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने केवल बदलाव की बातें नहीं की बल्कि असल में भी बदलाव लाया। द डायनामिक, द एंटरप्रेन्योर, जिनके लेख और बदलाव के बातों की दुनिया है गवाह, जो लेकर आए हम सब के जीवन में एक बदलाव की वजह। आज हमारे साथ हैं इंडिया के रूरल मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर राजकुमार झा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर। आप लोगों का प्यार है जो हम लोगों को खींच लाता है, और बहुत सुंदर कैंपस है आपका, हरियाली है, प्रकृति है, तो यहाँ देख के ऐसे ही मन भर जाता है। और फिर सब बच्चों से मिल के, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, सबसे प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग। सर, मैं आपसे मेरा पहला सवाल आपके जर्नी के बारे में, आपका जो सफ़र, कैसे एक दिग्गज एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक दिग्गज आज रूरल कैंपस चला रहा है, इतनी शोहरत छोड़ के आप कैसे समाज सेवक और समाज के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ वही कर रहे हैं, लेकिन एक फेज़ आता है लाइफ में जब आप बहुत सारा नहीं कर सकते हैं, तो फिर कुछ ये करते हैं जो आपके खाने पीने के लिए ज़रूरी है, और कुछ वो करते हैं जो नींद के लिए ज़रूरी है, जिससे आपको कुछ अच्छा लगे। और जब आप समाज से निकल के आए हो, कुछ तो समाज ने आपको दिया होगा जो आप यहाँ हो, तो कुछ समाज को वापस देना भी हमारा काम होता है। तो उसमें जो भी हमसे बन पड़ता है, जो विद्या हमको, मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप जो भी कुछ आपको आता है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो गांव में जाके लोगों को थोड़ा विज्ञान वाणिज्य सिखा दो, आप मार्केटिंग के हो तो धंधा सिखा दो, आप इंजीनियर हो तो कुछ टेक्नोलॉजी सिखा दो, आप डॉक्टर हो तो इलाज कर, आप वही दान दे सकते हो ना जो आपके पास है। तो जो भी विद्या आपके पास है वो थोड़ी सी दे दी जाए। उन्होंने हमें दिया, हम उनको दे रहे हैं, इसी तरह से साइकिल चलती रहती है। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक मधुबनी नाम का कम्युनिटी रेडियो भी चलाते हैं, तो आपने रेडियो ही माध्यम क्यों चुना और रेडियो का आपके जीवन में क्या महत्व है या रेडियो क्या मान्यता रखता है आपके लिए? देखो, रेडियो मतलब आवाज़, आवाज़ मतलब सुनना, श्रुत। श्रुत जो है हमारी पौराणिक शैली है। जब किताबें नहीं होती थी, जब छपाई नहीं होती थी, तो रामायण, महाभारत, कविता हम लोग कैसे याद रखते थे? सुन के ना। आज भी अगर मैं आपको कहूँ कि कोई गाना दिमाग में सोचो तो आप सोचने लगोगे, मैं कहूँ अब इसके वाले वो विजुअल फिट करो, आप नहीं कर पाओगे। हमारी जो सुनने समझने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, और ऑडियो एक ऐसा माध्यम है जिसको आप चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हो। तो रेडियो, और कुछ रेडियो से ऐसा बंधा भी रहा हूँ मैं बचपन से। पहला जिंगल भी इसी के लिए लिखा था 20 रुपये में। तो एक बंधाव है, एक पुरानी जान पहचान है, और जिस दिन 2 कार्यक्रम नहीं कर लेता हूँ लाइव, उस दिन लगता है कि कुछ किया ही नहीं है। तो रेडियो से इसीलिए जुड़ा रहता हूँ। सर, आप अपनी स्पेशलिटी में नॉन कन्वेंशनल मीडिया का जिक्र करते हैं। जैसा मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़ी, स्पेशलिटीज़ नॉन कन्वेंशनल मीडिया, तो आपको क्या लगता है नॉन कन्वेंशनल मीडिया आने वाले समय में कन्वेंशनल मीडिया से आगे निकल जाएगा या निकलने की राह शुरू हो गई है? ये आगे पीछे की दौड़ नहीं है, ये रहेगी, साथ में रहेगी। आप जहाँ भी जाओगे वो मीडिया आपको टच करता है। आप सड़क पे चलते हो, दीवारें आपसे बोलती हैं, स्टेशन में जाते हो, स्टिकर आपसे बोलते हैं, बस स्टैंड पे जाते हो, कुछ 50 तरह के मीडिया आपके साथ चलते रहते हैं। ये कन्वेंशनल मीडिया नहीं है, पर आप इनके जरिए बात कर सकते हो, ये चलता रहता है और ये चलता रहेगा। इसमें आगे पीछे की दौड़ नहीं है कहीं में। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो हमने ऑफ द कैमरा बातचीत की, बहुत शानदार बातचीत की, आपने जिक्र किया शरद जोशी के मैं आसनसोल जाऊंगा आर्टिकल का, तो ये बताता है कि आपके साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि है। तो आप बच्चों को और व्यूअर्स को कुछ साहित्य की एक ऐसी किताब बताना चाहें या साहित्य की एक ऐसी चीज़ बताना चाहें जो आगे शायद उनके लिए कामयाबी में एक सफल बने? कोई किताब पर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, पर मेरा ये मानना है कि जब आपकी उम्र 25 की हो जाती है, तब तक आपके पास कम से कम 1000 किताब की कलेक्शन होनी चाहिए। और इसको मैं कहता हूँ सेल्फ मैकेनिज्म है आपको अपने आप को बढ़ावा देने का। आपकी जो भी इनकम होती है उसका 10% आपको पढ़ने, लिखने, घूमने पे खर्च करना चाहिए। और उसमें बहुत तरह की किताबें आती हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसको पढ़ो। खूब किताबें पढ़नी चाहिए, राइटर्स को पढ़ना चाहिए, इंग्लिश राइटर्स को पढ़ना चाहिए, हिंदी राइटर्स को पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज वालों को पढ़ना चाहिए, नाटक, नौटंकी, ये सब देखना चाहिए। इन सब चीज़ों से पता लगता है कौन क्या कहाँ दिख रहा है, और वो फिर उससे आपकी अपनी जो ताकत है वो बढ़ जाती है। सर, जैसे कि आपका ये मीडिया फेस्ट में आए, तो आपको कॉलेज लाइफ, अपनी कुछ कॉलेज लाइफ की याद आई, लाइक अगर कोई एक किस्सा आप साझा करना चाहे? मेरी कोई कॉलेज लाइफ है नहीं, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज गया नहीं।
और यही एक वजह है कि जब भी कोई स्कूल कॉलेज बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ। पैसे नहीं लेता पढ़ाने के, चाहे जितने दिन पढ़ाना पड़े जाके पढ़ाता हूँ। जो मुझे नहीं मिला मैं दूसरों को देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी बातचीत बहुत यादगार रहेगी और बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक साबित होगी। ऑल द बेस्ट। विद कैमरा पर्सन समद हैदर खान, वरुल चतुर्वेदी, लेक सिटी लाइव, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, भोपाल।